रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी हेडिंग डाल लेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हम इसमें थोड़ा सा डीप में समझेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं और कैसे कैसे कौन से हमारे ये होते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में सबसे पहले तो देखिए क्या हुआ कि सन 1963 में, कब आपका इन 1963, ठीक है 1963 में जो आपके 2 एंजाइम्स थे उन्हें आइसोलेट किया गया। ठीक है, 2 एंजाइम्स वर आइसोलेटेड, 2 एंजाइम्स वर आइसोलेटेड, 2 एंजाइम्स आपके आइसोलेट किए गए। ठीक है, जिनमें से कि एक क्या करता था, मिथाइल ग्रुप ऐड करता था डीएनए पर। सपोज करो ये आपका डीएनए है तो वो क्या करता था, आपका मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता था उस पर, CH3, तो उसकी वजह से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो उसके डीएनए को बख्श देता था, निशान पट्टी करता था उसके साथ, उस पर मिथाइल ग्रुप चेंज कर डाल दिया तो उसे लगता था कि भाई कि ये कोई और चीज़ केमिकल एंजाइम है। ठीक है, तो उस पर एक्ट नहीं करता था तो वो बच जाता था। लेकिन जो हमारा डीएनए जिसे हमें कट करना है, ठीक है फ्रेगमेंट्स में, उसे वो कट करने में हेल्प करता था। ठीक है, तो उनमें से एक एंजाइम क्या करता था, मिथाइल ग्रुप ऐड करता था डीएनए से, और दूसरा क्या करता था, कट्स द डीएनए। ठीक है, वन एड्स मिथाइल ग्रुप, एक उनमें से क्या करता था, मिथाइल ग्रुप ऐड करता था, आपका क्या करता था, मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। ठीक है, एंड अदर कट्स द डीएनए, एंड अदर वन कट्स द डीएनए। तो हमारे ये जो 2 एंजाइम जो आइसोलेट किए गए थे उनमें से एक मिथाइल ग्रुप ऐड करता था और दूसरा कट करता था डीएनए, कट्स द डीएनए। क्लियर है सभी को। अब उसके बाद देखिए बाद में जो इनको नाम दिया गया वो क्या दिया गया आपका, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, लेटर दे वर नोन एज, इनको नाम दिया गया बाद में, वर नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, तो उन्हें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के तौर पर पहचाना गया। तो क्लियर है, आपको अगर पूछा जाए कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सर्च कैसे हुई तो आप बता दोगे कि क्या हुआ, 2 आपके जो एंजाइम्स थे वो आइसोलेट किए गए थे 1963 में, एक मिथाइल ग्रुप ऐड करता था, दूसरा कट करता था डीएनए को, और उनको बाद में नाम दिया गया आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। क्लियर है सभी को इतना। अब देखिए जो आपका फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस था उसका नाम था आपका हिंद सेकंड। ठीक है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज हिंद सेकंड। कौन सा था आपका, हिंद सेकंड। तो याद रखना। अब हिंद सेकंड की इस खास बात क्या थी, ठीक है, इसकी खास बात ये थी कि ये डीएनए सीक्वेंस को कट करता था आफ्टर 6 बेस पेयर। ठीक है, इट कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स आफ्टर 6 बेस पेयर्स। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब आपको मैंने समझा दिया, फर्स्ट जो आपका हिंद सेकंड था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, वो कट करता था डीएनए को स्पेसिफिक साइट पर आपका 6 बेस पेयर के बाद में। क्लियर है सभी को इतना। अब उसके बाद देखिए इसके बाद क्या आपको समझाया गया। अब इसके बाद जो हम बात करते हैं वो करते हैं किस चीज़ की, नेमिंग की बात करते हैं कि भाई जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स थे उनकी नेमिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो इनके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। देखिए नोमेनक्लेचर कैसे होता है इनका, इनका जो नोमेनक्लेचर होता है उसमें जो इनका जो फर्स्ट लेटर होता है, ठीक है, वो कहाँ से होता है, इनके जीनस से होता है। ठीक है, फर्स्ट लेटर इज फ्रॉम जीनस, कहाँ से होता है बेटा, जीनस से। तो याद रखना, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि किस तरीके से इनका जो नोमेनक्लेचर है एंजाइम्स का वो किया जाता है। ठीक है, तो जो इनका फर्स्ट लेटर होता है वो कहाँ से होता है, जिससे ये एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं उसके जीनस से। ठीक है, एंड सेकेंड 2 लेटर्स, तो जो फर्स्ट लेटर था वो तो आपका जीनस का हो गया, एंड सेकेंड जो बाद के 2 लेटर्स होते हैं आर फ्रॉम स्पीसीज नेम, तो वो उसके स्पीसीज नेम से होते हैं। ठीक है, स्पीसीज नेम। क्लियर है सभी को। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए इको R1। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूं मैं आपको, जैसे इको आर फर्स्ट। ठीक है, इको आर आई। अब इको आर आई का जो नाम लिया गया वो कहां से लिया गया, आपका एस्चेरिशिया कोलाई RY13 से। ठीक है, फ्रॉम एस्चेरिशिया ठीक है
RY13, ठीक है। एस्चेरिचिया कोलाई RY13, कोलाई RY13, क्लियर है। तो इससे इसका नाम लिया गया। अब देख लीजिए आप खुद ही कि जो पहला लेटर है ई, वो कहाँ से है आपका, इसके जीनस के नेम से। अदर टू लेटर्स जो है सेकंड वाले, वो है उसके स्पीसीज के नेम से, CO, ठीक है। और ये जो R है वो आपका इसके जो कोड है उसमें से आया है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए इंडिकेट करता है यहाँ पर ये। और जो I है वो उसका ऑर्डर होता है कि किस ऑर्डर में वो आपका सिंथेसाइज किया गया है, ठीक है। एंड रोमन नंबर फर्स्ट इंडिकेट्स इट्स ऑर्डर ऑफ आइसोलेटेड एंजाइम फ्रॉम स्ट्रेन, ठीक है। तो हम लिख लेंगे एंड रोमन I इंडिकेट्स ऑर्डर, किस चीज को आपको दिखाता है, आपका ऑर्डर को दिखाता है, किस चीज के, आइसोलेट एंजाइम के, ऑफ आइसोलेट एंजाइम, लेटेड एंजाइम फ्रॉम स्ट्रेन, कि उसका जो ऑर्डर है वो क्या है जब वो आपका आइसोलेट किया गया है, ठीक है, किस चीज से, किसी स्ट्रेन से। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया इतना कि इनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो बिलोंग करते हैं, ठीक है, एक इनकी एंजाइम्स की क्लास है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियसेस, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग्स टू, ये बिलोंग करते हैं, ठीक है, क्लास ऑफ एंजाइम्स, क्लास ऑफ एंजाइम से, कि इनकी भी एक क्लास होती है, ठीक है। वो कौन सी होती है, ऑफ क्लास ऑफ एंजाइम्स नोन एज न्यूक्लियसेस, जिसको कि क्या कहते हैं, न्यूक्लियसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियसेस। तो आप लोग याद रखना, मैंने आपको समझाया कि इसका जो नाम था पहला आपका जो था वो कौन सा था, एंडोन्यूक्लियस। सेकंड वो 6 बेस पेयर के बाद कट करता था। उसके बाद नॉमेनक्लेचर की बात की, मैंने आपको समझाया इनका नाम कैसे लिखा जाता है। तो जो फर्स्ट लेटर होता है वो फ्रॉम जीनस से होता है, और बाद के 2 लेटर जो होते हैं वो स्पीसीज नेम से होते हैं। और जो रोमन फर्स्ट होता है वो आपका इंडिकेट करता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेट एंजाइम फ्रॉम स्ट्रेन से। उसके बाद मैंने आपको बताया जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो क्लास को बिलोंग करते हैं एंजाइम्स की, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एंडोन्यूक्लियसेस। उसके बाद देखिए क्या होता है कि जो हर एक एंडोन्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक, ठीक है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, ठीक है, डीएनए में, और फिर उसे कट करता है। तो मैं आपको लिख देता हूं, यहां पर समझा देता हूं इस चीज को, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइजेज, ठीक है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड कट्स एट स्पेसिफिक साइट, इसका मतलब क्या है, देखिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, मैं आपको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होता है वो समझा देता हूं। देखिए पैलिंड्रोमिक जो सीक्वेंस होता है ये वो सीक्वेंस होता है कि हम उसे किसी भी डायरेक्शन में पढ़ लें, ठीक है, वो क्या रहता है, सेम ही रहता है वो आपका पढ़ने में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, कि सपोज करो कि अगर मैंने बात किया GAATTC, ठीक है, तो 5 प्राइम से हम बात कर रहे हैं GAATTC टू 3 प्राइम, ठीक है, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम में ले रहा हूं आपका CTTAA, और आप उसके बाद आपका G, फिर से आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। अब देखिए इस सीक्वेंस को हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम जब भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो सीक्वेंस नाम इनका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो ये उसके बाद कट करते हैं आपका, क्लियर है सभी को, समझ में आ गया। और ये पैलिंड्रोमिक जो सीक्वेंस है वो किसका है, आपका EcoRI का, किसका है ये, EcoR फर्स्ट का है, ठीक है। तो याद रखना आप सभी, क्लियर है इतना सभी को, आप सभी को, ठीक है। तो इस चीज का फटाक से स्क्रीनशॉट लो। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, इसके बाद समझेंगे हम एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कि किस तरीके से आपके जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो एक्शन करते हैं या फिर वो वर्क करते हैं। क्लियर है सभी को। तो चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना, एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो मैं डाल लेता हूं जल्दी से, एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो साथ में बने रहिए, हो सकता है वीडियो लंबा हो, बट ध्यान रखना आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। देखिए लेक्चर तो पढ़ाने में मुझे भी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, ऊपर से वीडियो एडिटिंग में इसे
डालने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप लोग, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग क्या पढ़ भी नहीं सकते हो, है ना? तो बिल्कुल लगे रहिए, क्योंकि इसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा एकदम, ठीक है? तो देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है आपका काम कैसे करते हैं। तो देखिए जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो दोनों डीएनए को काटते हैं एट द सेम साइट। तो आपका पहला पॉइंट यही है, ठीक है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द डीएनए एट सेम साइट। क्लियर है? तो जितने भी आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो सभी सेम साइट्स पर काटते हैं। लेकिन ये बात याद रखना है कि जब आप कट कर रहे हो तो प्लाज्मिड को कट करने के लिए भी प्लस रेस्ट्रिक्शन मतलब जो आपका डीएनए है उसको भी कट करने के लिए भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही आपका यूज किया जाना चाहिए, ठीक है? अब इसको हम समझेंगे एक थोड़ा सा डायग्राम के जरिए। तो देखिए डायग्राम के जरिए मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो पहले तो हमारा क्या है, ये वेक्टर डीएनए है। क्या है आपका? वेक्टर डीएनए। क्लियर है? तो मैं अभी पहले वेक्टर डीएनए आपको बना के समझाता हूँ। वो वेक्टर डीएनए क्या है हमारे पास? प्लाज्मिड है, ठीक है? तो चलो मैं इसे बना लेता हूँ। अब देखिए ये हम इसको बना लेते हैं पहले। तो हमें क्या करना है, इसमें एक सीक्वेंस बनाना है। क्या बनाना है? सीक्वेंस, ठीक है? तो सीक्वेंस कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। अभी मैंने इस तरीके से बनाया अभी, तो लिख देखिए G A T T और ये लीजिए C। तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, समझ में आ गया? तो ये मैं इस तरीके से आपको स्ट्रैंड बना करके दिखा रहा हूँ और इसी के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ये आपका कट करेगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सीक्वेंस, ये हो जाएगा आपका C T T A एंड G। क्लियर है सभी को? अब देखिए इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब फॉरेन डीएनए बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फॉरेन डीएनए। क्या? फॉरेन डीएनए। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, किस तरीके से आपका ये सेम साइट पर कट करता है, ठीक है? तो वो चीज हम अभी समझ रहे हैं। तो देखिए मैं फॉरेन डीएनए भी यहां पर आपको बना करके दिखा देता हूं। अब हम क्या करेंगे, अब इस पे भी बनाएंगे सेम तरीके से सीक्वेंस। देखिए दोनों में सेम ही सीक्वेंस प्रेजेंट होना चाहिए, ये बात भी खास है कि दोनों में सीक्वेंस क्या होगा, जब आपका दोनों में GAATTC सीक्वेंस प्रेजेंट होगा तभी ये उसे सेम साइट्स पर कट करेगा और सेम साइट्स पर बीच में, ठीक है, किसी दोनों जगह पर, ठीक है? तो अब इसमें भी हमें क्या करना है, सेम सीक्वेंस ही जनरेट करना है, ठीक है? तो मैं मार्क कर देता हूं इसमें भी GAATT एंड C। क्लियर है? अब इसी तरीके से हम इस पे करेंगे, ठीक है? CTTAA एंड G। क्लियर है आप सभी को इतना? अब देखिए अब ये क्या करेगा, ये आपके डीएनए को कट करेगा, ठीक है? कहां पर? सेम साइट्स पर, ठीक है? अब मैं सेम साइट्स पर आपको इसकी कटिंग दिखा देता हूं कि किस तरीके से आपका कट करेगा। तो ये कट करेगा आपका G और A के बीच में, दोनों में, ठीक है? तो यहां भी G A के बीच में, दोनों स्ट्रैंड्स पर कहां करेगा? सेम साइट्स पर कट, ठीक है? यहां भी आपका ये इस तरीके से G और A के बीच में कट करेगा और यहां भी G और A के बीच में कट करेगा। क्लियर है? तो देखिए अब हमने इसको क्या किया, इतना करवा दिया इस सेक्शन को कट। तो बेटा ध्यान से समझिए इसे बहुत ही बारीकी से, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। इससे हमने इसे किधर कट करवा दिया, यहां भी आपका ये इसी तरीके से कट हो जाएगा। क्लियर है? अब कट होने के बाद में आप देखिए ये वाला जो इसमें सीक्वेंस है, ये वाला, ये क्या हो जाएगा? रिमूव, ठीक है? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करेगा आपके ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस, मतलब स्टिकी एंड जनरेट करेगा, ठीक है? तो हमने इसमें इस वाले सीक्वेंस को काट दिया और इस वाले में हम किस सीक्वेंस को काट देंगे, ये वाला सीक्वेंस आपका हट जाएगा। क्लियर है सभी को? अब देखिए होता क्या है कि जो आपका इको R1 है, हम इसमें जो कट करेंगे किसके जरिए करेंगे, वो आपके इको R1 के जरिए करेंगे। किसके जरिए? इको R1 के जरिए। मैं आपको नीचे डायग्राम में दिखाऊंगा अभी एक और बना करके, तो आपको आज ये समझ में आ जाएगा क्लियर पूरा अच्छी तरीके से, ठीक है? जो इको R1 है आपका, वो क्या करता है, कट करता है डीएनए को बिटवीन G एंड A। हमने देखा किसमें काट रहा है, बिटवीन G एंड A, ठीक है? कट्स डीएनए बिटवीन G एंड A,
एंड। अब जी एंड ए पर जैसे ही वो उसे कट कर रहा है, ठीक है, तो आपका सीक्वेंस दोनों में कौन सा चाहिए? जब आपका क्या सीक्वेंस क्या होगा? जी ए टी टी सी होगा, ठीक है। व्हेन बोथ जी ए टी टी सी सीक्वेंस इज प्रेजेंट, सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन डीएनए, सेंट इन बोथ डीएनए, बोथ डीएनए, तभी वो आपका क्या करेगा? सेम साइट पर काटेगा, और सेम साइट पर काटने के बाद वो क्या करेगा? वो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस जनरेट करेगा, ठीक है, लीविंग सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस, सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस, सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस, ठीक है, विच जनरेट, विच, जिसकी वजह से देखो अब सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस कैसे जनरेट हुए कि भाई आपका ये सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन बचा, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड बचा, क्योंकि ये वाला रिमूव हो गया, ये वाला रिमूव हो गया, ठीक है, ठीक है। विच जनरेट, इससे क्या जनरेट होगा? विच जनरेट ओवरहैंगिंग, जनरेट ओवरहैंगिंग, मतलब जो आपके लटकते हुए होंगे, ठीक है, ओवरहैंगिंग स्टिकी एंड्स, कैसे? स्टिकी एंड्स जनरेट करेगा। क्लियर है सभी को? अब हम इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, किस तरीके से? डायग्रामेटिकली, ठीक है, डायग्रामेटिकली सभी देखेंगे इसको किस तरीके से आपका ये हुआ, ठीक है। तो समझिए इसे, अभी ये था हमारा इस तरीके से। अब मैं इसको बना लेता हूँ। अभी देखिए क्या हुआ, ऊपर हमारे पास क्या बच रहा है? सिर्फ जी, और नीचे वाला हमारा स्ट्रैंड है लॉन्ग, ठीक है। तो ऊपर वाले में हमें सिर्फ क्या शो करना है बेटा? जी शो करना है। क्लियर है? तो देखिए ये हमारा सिर्फ जी है इधर, ठीक है, नीचे से हमारा ये वाला सीक्वेंस है सी टी टी ए एंड सी। क्लियर है? तो देखो आपका सिंगल पोर्शन जो है आपका डीएनए जो स्ट्रैंड का, वो इसने लीव किया, देखो लीविंग सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन, ये, ठीक है, विच जनरेट ओवरहैंगिंग स्टिकी एंड्स, और जिसकी वजह से ये क्या स्टिकी एंड्स के रूप में जनरेट होकर के आता है, ठीक है। तो मैं इसमें आपको इस साइड का भी हम बना लेते हैं जल्दी से। देखिए इसमें क्या होगा? आपका ऊपर का होगा, ठीक है, नीचे का शॉर्ट होगा। अब ऊपर का इसमें किस तरीके से होगा? देखो वही सीक्वेंस जो ऊपर वाला है, ठीक है, वही लिखना है हमें। तो ए टी एंड सी, और नीचे की तरफ आपका जी। क्लियर है सभी को? इतना समझ में आ गया? अब देखिए हमें क्या होगा, अब ये क्या होगा, यही दोनों जो है, अब ये स्टिकी एंड्स हैं, ये डीएनए लाइगेज की वजह से ये क्या हो जाएंगे? आपके जुड़ जाएंगे। किसकी वजह से? डीएनए लाइगेज की वजह से, क्योंकि ये क्या स्टिकी एंड्स है। देखो फिर से ये कंप्लीट हो जाएगा, वही सेम सीक्वेंस जो आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस था वो फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, और एक आपका क्या बन जाएगा? रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। चलिए तो फिर इसके बाद आगे का देखते हैं। देखिए आगे में क्या होता है कि आपका जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, ये जो आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, इनको जो ज्वाइन किए जाते हैं स्टिकी एंड्स पर, ठीक है, तो हम लिखेंगे डीएनए फ्रेगमेंट्स जॉइंस एट डीएनए फ्रेगमेंट्स, जो आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो ज्वाइन करते हैं, ज्वाइंस एट स्टिकी एंड्स। कहाँ पर? स्टिकी एंड्स पर ये आपका ज्वाइन करते हैं। क्लियर है? अब स्टिकी एंड्स पर ये आपका किस तरीके से ज्वाइन करते हैं? देखिए ये आपका फैसिलिटेट किया जाता है किसके द्वारा? डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा, ठीक है, फैसिलिटेटेड बाय एंजाइम डीएनए लाइगेज। कौन से एंजाइम के द्वारा? डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा। क्लियर है सभी को? तो मैंने इतना क्लियरली आपको डायग्रामेटिकली शो किया है कि भाई इस तरीके से इतना पोर्शन रिमूव होगा, जीए के बीच में काटेगा, और आपको क्या जनरेट करेगा? लीविंग सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन, जो कि आपको जनरेट करेगा ओवरहैंगिंग स्टिकी एंड्स, और फिर डीएनए लाइगेज क्या करेगा? इन दोनों को ज्वाइन कर देगा। और वास्तव में ये फैसिलिटेट क्या करता है आपका? ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजनस बॉन्डिंग, ठीक है, फैसिलिटेट बाई एंजाइम डीएनए लाइगेज बाई प्रोवाइडिंग, ठीक है, नाइट्रोजिनस, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजिनस बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजिनस बॉन्डिंग तो आपको पता है कि भाई इनके बीच में नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, तो वो ये इन दोनों को प्रोवाइड करता है। अब ये उन्हें ये प्रोवाइड करेगा तो आपका क्या होगा? देखिए अब आपका क्या होगा? रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम रिकम्बिनेंट डीएनए किस तरीके से बनेगा आपका। तो हम इसको बनाएंगे अभी इस तरीके से। पहले मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ आपका रिकम्बिनेंट डीएनए
किस तरीके से बन करके आया। क्लियर है? तो देखो अभी ये था, अब हम इसे क्या कर देंगे, दोनों साइड से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब दोनों साइड से किस तरीके से ज्वाइन करेंगे देखेंगे। अब लो भाई हम इसे ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो हमारा सीक्वेंस है देखिए वही सेम G, ठीक है, नीचे वाला C, T, T, A, C, ठीक है, और उधर साइड से हमारा G। देखो मैं इसे ब्लैक से कर देता हूं तो ज़्यादा क्लियरली आपको विजिबल रहेगा। ठीक है, ये आपका G और उधर से आपका फिर ऊपर से C, T, T, ठीक है, और आपका A, फिर आपका A और फिर आपका G। क्लियर है? तो आपका सेम सीक्वेंस जो था आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो जनरेट हो गया। ठीक है, और ये क्या होगा आपका रिकम्बिनेंट डीएनए। क्या बन गया आपका रिकम्बिनेंट डीएनए। आई होप गाइज मैं आपको बहुत बेटर वे में समझा रहा हूं, बिल्कुल डाउट्स क्लियर कर दूंगा, आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो पहले फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए फिर मैं इसे एक और बार रिकॉल कर देता हूं आपको। देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कट करते हैं डीएनए को एट द सेम साइड्स। ये आपका वेक्टर डीएनए था और ये आपका फॉरेन डीएनए था। तो इसने क्या किया, उसे कट किया। देखो इतने सेक्शन को हमने कट कर दिया। हमारे पास सीक्वेंस था GAATTC दोनों में, और फिर हमने क्या किया G और A के बीच में इसने क्या किया, कट किया। रिक्वायर कट डीएनए बिटवीन G and A when both GATTC sequence is present in both the DNA, leaving single stranded portion, जो सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन लीव करेगा, विच जनरेट ओवरहैंगिंग स्टिकी एंड्स। और क्या जनरेट करेगा आपका ओवरहैंगिंग स्टिकी एंड्स। अब देखिए इस सीक्वेंस को हम यहाँ कॉपी कर लेंगे GCTTAA। तो GCTTA, अरे ये कोई बात नहीं बेटा, देखिए वहां से आपको मैंने बताया ना सेम होगा, तो इसे हम इरेज कर लेंगे यहाँ से। तो इस तरीके से आपका सीक्वेंस जनरेट हो गया AATTC एंड G। ठीक है, अब ये ओवरहैंगिंग स्टिकी एंड्स है, तो जब लाइगेज के कांटेक्ट में आएंगे तो ये क्या करेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। तो फैसिलिटेट करता है ज्वाइनिंग का काम कौन सा आपका, एंजाइम डीएनए लाइगेज। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जनरेट होगा, तो देख लेते कहीं भी मिस्टेक हम यहाँ तो नहीं की है। तो यहाँ पर आपका होगा ये GTTAA, ये आपका सीक्वेंस होगा। ठीक है, और सेम आपको इस तरीके से जनरेट होकर के ये मिल जाएगा। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से आपको सीक्वेंस मिला और इस तरीके से आपका क्या बना, रिकम्बिनेंट डीएनए। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर आगे का पढ़ते हैं। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा रह गया है, तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूं कि और क्या क्या होता है। तो देखिए ये जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है जिसके बारे में हम अभी तक पढ़ रहे थे, तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका है जो हमने बनाया, सॉरी रिकम्बिनेंट डीएनए है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनको जो हमारा यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वो क्या किस लिए किया जाता है, आपका रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, जो कि बने होते हैं डिफरेंट जीनोम्स के। ठीक है, तो हम यही लिखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है आपका इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, टू मेक रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्या बनाने के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए बना होता है वो आपका डिफरेंट जीनोम्स का बना होता है, विच कंपोज ऑफ डिफरेंट जीनोम। दो तो होते ही डिफरेंट, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये डिफरेंट जीनोम का बना होता है। क्लियर है? आप सभी को इतना समझ में आ गया? अब देखिए जो खास बात थी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो आपका यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि जो आपके स्टिकी एंड्स हैं वो जनरेट कर सकें, मतलब दोनों स्टिकी एंड्स पर सेम आपका स्टिकी एंड्स हो, मतलब दोनों आपके फ्रेगमेंट्स में क्या हो, सेम स्टिकी एंड्स हो, और फिर बाद में जो कि आपके लाइगेट किए जा सकें, ज्वाइन किए जा सकें बाय डीएनए लाइगेज। तो आपको याद रखना है सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक ही आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होना चाहिए। एंजाइम must be used to cut DNA, क्या करने के लिए, कट करने के लिए, किस चीज को, डीएनए के लिए। ठीक है, सो डैट, जिससे कि सेम स्टिकी एंड्स विल जनरेट इन फ्रेगमेंट्स ऑफ इन बोथ द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, both the fragments
ऑफ डीएनए ठीक है। अब क्या होगा, देखो हमने बात की भाई कि अगर हम सेम का यूज नहीं करेंगे तो वो जी और ए के बीच में नहीं कटेगा, और जी और ए के बीच में नहीं कटेगा तो आपके स्टिकी एंड जनरेट नहीं होंगे, और जब वो जनरेट नहीं होंगे तो आपका जो डीएनए लाइगेज का एक्शन है वो नहीं हो पाएगा और ज्वाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है। विच कैन बी, उसके बाद में क्या हो सकता है, विच कैन बी ज्वाइंड बाई एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। क्लियर है सभी को इतना?